अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं बताने वाला। आपको थंबनेल देख के ही मालूम चल गया होगा किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। तकरीर को आप शुरू से लेके एंड तक देखेगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो इस वीडियो पर पहली बार आप आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या हो, जो भी नया वीडियो में डालूंगा आप तक पहुँच जाए। चलिए गाइस, यहाँ पे वीडियो की स्टार्ट यहाँ पे तकरीर को हम लोग करते हैं। बाप कभी शिकवा नहीं करता बेटे इतने पैसे क्यों उठाए। कहता बेटा 10,000 नहीं 20,000 भी पर मंथ दूंगा, लेकिन तू मेरा नाम रोशन कर दे। और जिस दिन बाप को पता चलता है ना बेटा सक्सेस हो गया, मार्जिन अच्छे लाया है और उसको अपनी मंजिल मिल गई, बाप को ना अपने बेटे से कई गुना ज्यादा खुशी होती है, कई गुना ज्यादा। समझ रहे हो ना, वो बाप होता है। बाप का ये मकाम है तो माँ का मकाम क्या होगा। मैं कह रहा था कि कल, और ये सिर्फ मैं डॉक्टर साहब को नहीं सुना रहा हूँ, आप सबको भी सुना रहा हूँ। आप भी अपनी माँ से गुनगुना के ये कह दिया करें जो मैं अशार की ज़बान में आपसे कह रहा हूँ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। पढ़े प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। झूम के पढ़े प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के सहाय में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो। तेरी ममता के सहाय में, इन अशार की गहराई को यकीनन वो सब समझेंगे जो माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तेरी ममता के सहाय में फूलों फलों थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। बोलो प्यारी माँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ दीजिए प्यारी माँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। झूम के पढ़े प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे माँ के आंचल में जो हवा और उसका जो मजा है ना, एसी में कहाँ है। बाप की गोद में गर्मियों में गर्मी न लगे, सर्दियों में सर्दी न लगे। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर है रहमानी साहब, सुनिएगा जरा। और माँ के बारे में मुझे याद आ गया अशार मुनव्वर राना साहब के हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है
है जिसको अदा में कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। झूम के बोलिए, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा आप यहाँ पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलें, जोर से बोलें। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सर पे साया, सर पे साया, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। बोलो, प्यारी माँ दुआ चाहिए बेशक। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अच्छा, मैं जब पहले बचपने वाली बात, आप हम सब जब छोटी सेरा होता है अपने वहाँ, तो इतनी समझ तो नहीं होती बचपने में। बहनें भी रो रही हैं, माँ भी, बाप भी, और जितने भी आइज़ा अक़रबा हैं, अरे भाई खुशी का मौका रो क्यों रहे हो। वो तो जब कुछ होश संभाला, कुछ अकल आई, तो पता चला कि ये गम के आंसू नहीं होते, दरअसल ये खुशियों का एक सैलाब होता है जो बेटे के माथे पे, भाई के माथे पे सेहरा देख करके इसका बंध टूट जाता है और आंखों से दिल का पैमाना छलक जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने हर नमाज में यही तो दुआ मांगी, जब भी मांगी बहरहाल ये दुआ जरूर मांगी कि मालिक वो दिन दिखा दे, उसके बाद चाहे फिर मौत आ जाए। तबीयत भी अब्बा की या अम्मा की खराब है, आईसीयू में है ना, तो जिंदगी क्यों मांगती हैं, या अल्लाह 2 बच्चों की शादी बाकी है, बेटी की शादी बाकी है, बेटा की शादी बाकी है, या अल्लाह वो मोहलत देख लूं, उसके बाद चाहे फिर मेरी सांसें खत्म हो जाएं। यानी अपने लिए जिंदगी नहीं मांग रही माँ, अपने लिए जिंदगी नहीं मांग रहा बाप, अगर मांग रहा है औलाद के लिए। ये तो खुशनसीब है माशाअल्लाह, माँ का भी साया, बाप का भी साया। अब मैं तुम्हें ये बताऊं, अगर वो दोनों नहीं रहे तो क्या करें? तो मेरा मशवरा ये रहता है तकरीरों में कि जब दूल्हा बना दिए जाओ, जहां बारात जाना है वहां बाद में जाओ, अपने माँ बाप की कब्रों पे जियारत करने के लिए पहले जाओ दूल्हा बनने के बाद। बेशक, सुभान अल्लाह। ताकि उनकी रूहें भी मसरूर हों, खुश हों, मालिक तेरा करम है, बेटा भूला नहीं है, दूल्हा बना है तो ससुराल से पहले अब्बा की कब्र पे आया है, अम्मा की कब्र। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चलता, चलता है पता। जाकर के सलाम करो, तुम्हारे माथे पे वो शादी का सेहरा देखें, कितनी रूह खुश होगी उनकी। क्या बात। इसलिए ये मशवरा दिया। और एक मशवरा तकरीरों में और देता हूँ, जहाँ पर भी शादी की तकारीब होती हैं, जलसे होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जब दूल्हा बन के जाओ तो दूल्हा भी और दूल्हे के जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके खास दोस्त होते हैं जो बहरहाल उनके साथ रहते हैं, वहाँ पे जाने के बाद साथ में खाना भी खाते हैं, बहुत करीबी होते हैं। मैं मशवरे देता हूँ कि नाचते गाते या डीजों का एहतमाम करके कूदते फांदते न जाओ, इसका गलत असर पड़ता है समाज पर भी। अजरुए शरा तो ये गलत है ही, मगर सभ्य समाज में भी अच्छी बात नहीं है ये कूदते नाचते जाना। बाज जगहों की शिकायत तो इस तरह की मौसूल हुई हैं कि लोग शराब पी करके डांस करते हुए जाते हैं। अपने वहाँ तो खैर ऐसी कोई शिकायत नहीं है, मगर मैं पूरे भारत में तकरीरें करने जाता हूँ, बहुत जगह मुझे पता चला कि जिस दिन मडा होता है पूरी रात लोग डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते हैं। ऐसी रस्म अपनी बस्ती में, आसपास में, रिश्तेदारों में कभी पैदा ना होने दो, इसका बड़ा गलत इफेक्ट पड़ेगा। पुलिस कार्रवाई करेगी, करना भी चाहिए। ऐसे औंधे काम बिल्कुल ना करो जिससे देखने वालों को लगे ही नहीं कि ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। निकाह इस तरह से करो और बारात लेकर के जब जाओ तो हजरत रहमानी साहब क़िबला, मैंने लोगों को ये मशवरा दिया कि दूल्हा के भी सर पे अमामा हो, उसके
साथ वालों के भी सर पे अमामा हो, ताकि जिस मोहल्ले में, जिस कस्बे में, जिस विलेज में, जिस शहर में, जिस मैरिज हॉल में बारात जाए, वहां के लोग भी देख करके खुश हो जाएं कि ये किसी और की बारात नहीं आई है, मदीने वाले आका के गुलामों की बारात आई। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ आलम साहब मिसबाही जश्न शादी। और अल्लाह का शुक्र है मेरे संभल में तो लोगों ने अमल किया माशाल्लाह। संभल में कई जगहों पर बारात जब गई हजरत तो अमामे के साथ। अच्छा, जब सर पे अमामा होगा तो डांस नहीं करेगा। क्या बात। इसमें ये भी हिकमत है, सुन्नत सजाने के कितने फवाइद होते हैं। अब डांस कैसे करेगा, सर पे अमामा है, जी जी। शर्माएगा। अच्छा, अमामा बंधा हुआ होगा तो ऐसा नहीं है कि चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। अरे अमामा बांध लेगा तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ब्यूटी पार्लर भी क्या है, एक जहनी नशा है। दुनिया को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो उसके लिए इश्तिहार तो लगाने पड़ेंगे, और इस जाल में सबसे पहले हमारी माएं बहनें फंस जाती हैं। जबकि वुजू के पानी से और नमाजों से चेहरे पे जो रंगत रौनक आती है दुनिया के किसी पाउडर से आ ही नहीं सकती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नुकसान सबसे बड़ा तो ये हुआ कि जो बहनें नमाजी थीं और उनके कहने से उन्होंने शादी वाले दिन ये सब कर लिया, तो जो नमाजें पढ़ती थी वो भी छूट गई। चूंकि करना है वुजू, वुजू करेंगे तो पूरा बेशक, क्या बात है। डेकोरेशन मुतासिर होगा ना। वीडियो को आप एंड उससे तक क्या देखिएगा, होता है? यहाँ पे सही से वीडियो देखिएगा। बात जायज या नाजायज की नहीं है, बात यह है कि उसका फायदा क्या है सिवाय नुकसान के। क्या बात। मेरी माओ बहनों, तुमसे भी कहता हूँ, जवानों तुमसे भी कहता हूँ, चेहरों को निखारना चाहते हो तो नमाजें पढ़ो, अपने घर में रौनक चाहते हो तो नमाजें पढ़ो। और मैं डॉक्टर नदीम साहब से भी कहूंगा कि आज नहीं बल्कि जिस दिन बारात जाए उस दिन भी फजर की नमाज भी पढ़ो, जुहर भी पढ़ो, असर भी पढ़ो। ऐसा ना हो कि शादी की खुशी में नमाजें भूल गए, बल्कि पेशानी झुका करके और दिन अगर सुन्नतें और दिन सुन्नतों के अलावा अगर तुम ये गैर मुअक्कदा नवाफिल नहीं पढ़ते थे तो आज पढ़ो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये खुशी का लम्हा दिखाया है। बेशक, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो और ज्यादा सजदा करो। और बल्कि मैं तो मौलाना मशकूर साहब ये मशवरा दूंगा, अब तक जैसे थे व्हाट इज गोन इज गोन, मगर अब तौबा करके सही मुसलमान बन जाओ, चूंकि दूसरी जर्नी शुरू हो रही है तुम्हारी। अब बेशक, क्या बात है। सुभान। ये मत सोचो कि पहले तो ऐसे थे यार अब क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं है। किताबों में मिलते हैं ऐसे लोग जो पहले अच्छे नहीं थे, बाद में तौबा की तो विलायत के ताजदार बन गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। भी शैतान वसवसे डालता है कि यार 60 साल 70 साल या मिसाल के तौर पे 40 साल 25 साल तो बुरे गुजर गए, अब अच्छे बन के भी क्या करें, जाना तो जहन्नम में। ये भी शैतान बड़ा चालाक है, चालाकों का बाप है यू। वीडियो को हाँ, आप बहुत एंड तक खतरनाक देखिएगा, है। यहाँ पे सही से वीडियो ये देखिएगा। इसको तजर्बा है बहुत गहरा। अरे भैया आपका थोड़ी है, जन्नत से निकाला गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बाद में बना है, ये पहले ही से था खबीस। इसकी एज कितनी होगी ये भी रिसर्च का टॉपिक है। कितनी, और इसको तजर्बा है किस आदमी की कौन सी कमजोरी है, किसकी कौन सी नस कमजोर है, वहीं से पकड़ता है। अब ये वर्गलाता रहता, अरे नेक बन के क्या करोगे, तुमने नशे भी किए हैं, तुमने ये गुनाह भी किया है, वो ये वर्गलाता है। कुरान की बात मानो, रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बंदो मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना। अरे क्या बात है। सुभान। जब तक तुम्हारी सांस है तौबा कर लो। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह। और मैंने यही आयत करीमा पढ़ी है, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने खानदान वालों को भी बचाओ। बेशक। शादी का मौका हो या कोई और खुशी का, कभी भी ऐसे काम ना करो जो जहन्नम में लेकर के चले जाएं। ना करो ऐसे काम, नेक बनो। हमने मशवरा दिया कि तौबा कर लो, और सबको मशवरा दिया, जिनकी शादियां हो रही उनको भी बाकियों को भी, क्योंकि ऐसे लोग हैं इतिहास के पन्नों में, किताबों में। ये बिशर हाफी को कौन नहीं जानता, कितना बड़ा नाम है बिशर हाफी, जानते हो कितना बड़ा नाम है? वक्त के इमाम जिनका नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल अल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी, उनके पास दुआओं के लिए जाते थे। कितना ऊंचा मकाम होगा बिशर हाफी का। जब तौबा कर ली तो इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया हजरत बिशर हाफी ने
पहले मैं इनके बारे में ये जानता था कि ये सिर्फ शराब पीते थे। जब मैंने मजीद इनके बारे में किताबों का मुताला किया तो एक पहलू ये सामने आया कि सिर्फ शराब नहीं पीते थे, शराब का कारोबार किया करते थे। जबकि शराब पीने वाले पर, शराब बेचने वाले पर, शराब का कारोबार करने वाले पर, शराब से मोहब्बत करने वालों पर, इन सब से जो भी शराब से जुड़ा हुआ है, इन सब पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है, अल्लाह की लानत बरसती है। इतना बदतरीन गुनाह है शराब हजरत। और बदनसीबी की बात यह है कि विलेजेस की सरहदों को पार करके हमारे घरों तक पहुंच चुकी है शराब बाज घर में। क्या बात है। ये मुझे बताना पड़ रहा, आज अफसोस के साथ मेरे कान में हल्की सी आवाज आ गई थी। और फिर मैं ये सिर्फ यहाँ की और किसी विलेज की नहीं, ये देहात में बीमारी पहुंच रही है दूसरे नामों से, इंजेक्शन के जरिए से, ड्रग्स के जरिए से, बियर के जरिए से, नाम बदल के। हमारे हुजूर ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि कुर्बे क़यामत शराब का नाम बदल के लोग पिएंगे। हुजूर फरमाते हैं उन पे अल्लाह का गजब नाजिल, और वो एक दौर ऐसा आएगा कि जमीन में धंसा दिए जाएंगे, उनकी शक्लें बिगाड़ देगा अल्लाह पाक। जिसने शराब की एक बूंद भी पी बगैर तौबा किए मर गया, जितनी पी है उतनी शराब की जहन्नम की पी पिलाएगा अल्लाह ताला उसको। हाँ, अगर तौबा कर लेगा तो अल्लाह हौज़े कौसर का जाम पिलाएगा। दूर रहो इन बुराइयों से मेरे साथियों। मैं तो सफर में ही रहता हूँ ना, ज्यादातर मैं देखता हूँ कितनी दफा रोडों के किनारे पे नालियों में पड़े हुए मुंह भी खुला हुआ है। बताओ, जिसका मुंह खुला हुआ है उसको खुद को अपना होश ही नहीं है। होश होता तो वो नाली में पड़ा हुआ होता। अब नाली में उसके मुंह में पानी नहीं जाता होगा, मगर वो उस पानी में भी ऐसे लौट रहा है जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहा हो। यार बताओ, मैं गलत कह रहा हूं? कहां पहुंच गए हम लोग? भाइयों आओ पलट के। तू दुनिया में शराब का जाम पीकर दुनिया की गंदगियों में लेटने नहीं आया है, मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पी के आंखें बंद करके मदीने का दीदार करने आया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिशर हाफिज शराब भी पीते थे, कारोबार भी किया करते थे, लेकिन देख तौबा का असर। एक दिन जा रहे थे, शराब के नशे में थे, एक कागज के टुकड़े पे, कागज उस जमाने में हो सकता नहीं होते हों, चूंकि सन 227 हिजरी में तो इनका इंतकाल हो गया, मुमकिन है। लेकिन जो भी तरीका था जिस पे लिखा जाता था, जैसे दबागत दिए हुए चमड़े होते थे, खजूर की छाले होती थी, पत्थर होते थे, बहरहाल वो कागज का मतलब यह है कि जिस चीज पे वो अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। थे शराब के नशे में, मगर अचानक निगाह पड़ी जमीन पे एक कागज का वर्का पड़ा हुआ है। वीडियो को